हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। यहाँ पर हम लोग सिंपली देखेंगे कि एक्चुअल में अगर आप चाहते हो कि शिबा टोकन्स को आप अपना यहाँ पर स्टेक करो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो अगर आप भी चाहते हो अपने शिबा टोकन्स को यहाँ पर करना, तो ट्रस्ट वॉलेट में आप भी स्टेकिंग कर सकते हो शिबा टोकन्स को। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सिंपली हम लोग शिबा टोकन्स को कैसे यहाँ पर स्टेक करेंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में करना चाहता है, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कीजिए। नीचे देखिएगा तो आपको वॉलेट दिएगा, यहाँ पर डी एप्स दिएगा, यहाँ पर डेस्क दिएगा और सेटिंग्स दिएगा। दोस्तों यहाँ पर डी एप्स पर दबा लेना है आपको। डी एप्स पर दबाने के बाद से आपको सर्च करना है शिबा टोकन। तो शिबा टोकन को आपको सर्च करना है। यहाँ पर शिबा टोकन अगर सर्च करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर प्रोसेस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन शिबा टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पर दबा लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर दबाते हो तो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा इथेरियम से, चूँकि शिबा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पर तो ऑलरेडी ये इथेरियम है होगा तो ठीक है, उससे वैसे ही होल्ड कर वैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ये कनेक्ट हो जाएगा इथेरियम ब्लॉकचेन से। चूँकि ये इथेरियम ब्लॉकचेन है तो जो भी गैस फी लगना होगा वो इथेरियम में ही लगेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके वॉलेट में यानी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कुछ इथेरियम हो, यानी 10-20 डॉलर का इथेरियम हो तो वो बढ़िया रहेगा। ओके, उसके बाद से आपको क्या करना है, शिबा टोकन्स के बाद से कनेक्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ पर 3 मेनू बार पर दबाना है और नीचे आपको यूज शिबा स्वेप यहाँ पर लिख रहा होगा, यूज शिबा स्वेप, तो इस पर दबाना है। तो जैसे ही आप इस पर दबाइएगा तो आपको shibaswap.com या उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेकर चला जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपके सामने यहाँ पर ब्यूरी करने का ऑप्शन आएगा, ब्यूरी यानी स्टेक। वहाँ पर आप ब्यूरी कर सकते हो लीसेज को, यहाँ पर ब्यूरी कर सकते हो अपने शिब टोकन्स को भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लो नेट है तो थोड़ा सा अभी ये ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो जाने देते हैं, फिर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट अगर करने को बोलेगा तो कनेक्ट भी कर लीजिएगा, बट हाँ ये अभी हो रहा है तो अभी हो जाए पहले। देखिए तो अभी यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो आपको डिग करने का, फेच करने का और ब्यूरी करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक ना। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्यूरी करना है स्टेक टोकन्स में, आपको ब्यूरी करना, आप शिबा को भी यहाँ पर ब्यूरी कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पर ब्यूरी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है ब्यूरी शिब, यहाँ पे लिखा है ब्यूरी लीसेज एंड ब्यूरी बॉन्ड्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ब्यूरी शिब। तो आपको यहाँ पर APY लिखा हुआ है, कितना APY दे रहा है, 112.38% का आपको APY दे रहा है, ये 170.91% और ये इतना। तो शिबा टोकन्स का ही थोड़ा सा ब्यूरी का जो है APY वो थोड़ा सा कम है। यहाँ पर चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो भी पड़ा हुआ है आप अपना चेक कर लीजिएगा, आपके ट्रस्ट वॉलेट में जितना भी पड़ा हुआ होगा उसको यहाँ पर। हाँ एक और चीज़ है कि अगर आपके पास बाइनेंस पर हो, wazirx पर हो या कहीं और हो, उसको पहले आपको भेजना होगा उस शिबा को, कहाँ पर, ट्रस्ट वॉलेट में। फिर ट्रस्ट वॉलेट से आप कर सकते हो स्टेकिंग। हालांकि दूसरे भी मेथड्स हैं, बट हाँ मैं ट्रस्ट वॉलेट का मेथड बता रहा था। तो बाइनेंस से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा शिबा को यहाँ पर इसमें। उसके बाद से तो आपको यहाँ पर शिबा दिखाएगा। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आपको स्टेक पर, इस पर देखिए स्टेक पे और ये अनस्टेक है, स्टेक पर दबाइए। जितना भी परसेंट दबाना है यहाँ पर 100% कर, चलिए मैं 100% पे दबाता हूँ, ठीक ना, स्टेक प्लस 100%। उसके बाद से अप्रूव पे दबाता हूँ, अप्रूव पे दबाता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे कितना बोल रहा है, $15 का गैस फी लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ क्योंकि अभी $10 का लग रहा था और अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर स्टेक करता हूँ, स्टेक और 100%, यहाँ पर मेरा पूरा अमाउंट आ गया। फिर ये अप्रूव पर दबाना है, तो अभी अप्रूव पर करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा ये अभी ओपन हो जाए, या इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ फिर से आ गया। फिर आपको यहाँ पर 100% पर दबाना है, स्टेक 100% और फिर यहाँ पर अप्रूव पर दबाना है। ओके, तो अभी भी ये थोड़ा सा सर्च हो जाने दीजिए, हल्का सा नेट स्लो चल रहा है या तो ये ऐप ही स्लो चल रहा है, तो दोनों ही आपके पास यहाँ पर 100% दिखाने दीजिए पहले, फिर उसके बाद से हम लोग इसको स्टेक करेंगे। तो अभी ये मेरे ख्याल से नेट मेरा स्लो हो या तो ये ऐप ही स्लो हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। ओके, तो अभी जो है इसको ओपन हो जाने देते हैं, थोड़ा सा और हम लोग वेट करते हैं, 2-4 सेकंड वेट करते हैं, फिर उसके बाद से ये आ जाए। यहाँ पर जो जीरो दिखा रहा है, यहाँ पर आपको भी दिखाए पूरा, कम से कम जितना भी है आपका अमाउंट है 176 यहाँ पर दिखाए। फिर उसके बाद से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इस पर आपको $14.77 का मांग रहा है, तो यहाँ इसको हम लोग ओके करते हैं। ऑल राइट,
उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अप्रूव व्यू ऑन एक्सप्लोरर। ऑलराइट ना, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं। यहाँ पर अभी आपको दिखाएगा टोटल ब्यूरिड और योर टोकन्स, यहाँ पर अभी दोनों चीज़ को ये रिफ्रेश होने के बाद से अभी दिखाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या है, थोड़ा सा और हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ट्रांजैक्शन के बाद से दोबारा, पहले तो अप्रूव का ऑप्शन आ रहा था, अब स्टेक का ऑप्शन आ रहा है। अभी आप यहाँ पर देखिए तो फिर से दोबारा आपको 2 ट्रांजैक्शन फीस लगता है। तो पहले देखिए यहाँ पर स्टेक, पहले अप्रूव का ऑप्शन आया था, अब देखिएगा तो यहाँ पर आपका रेट आ गया 100% दबाने के बाद से। अब आपको यहाँ पर स्टेक पर दबाना है, स्टेक पर दबाते हैं फिर से आपके पास एक और ट्रांजैक्शन लगेगा। तो हाँ, ये डिपेंड करता है, ये ट्रांजैक्शन चार्ज जो लग रहा है ये आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग लगेगा। हो सकता है आपका थोड़ा सा हो तो थोड़ा लगे, मेरा ज़्यादा है तो मेरा ज़्यादा लग रहा हो। तो अभी यहाँ पर मैं स्टेक पर फिर से दबाया। अब देखिए नीचे यहाँ पर लिख रहा है क्या, स्टेकिंग, देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिएगा नीचे ध्यान से। तो इसको होने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको भी करना हो तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, उससे घबराना नहीं, आपका स्टेकिंग हो रहा है तो इसको स्टेकिंग होने दीजिए। ओके, उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सिंपली देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट्स में तो यहाँ पर देखिएगा टोटल ब्यूरिड, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल ब्यूरिड, आप इतना टोकन्स को ब्यूरिड कर चुके हो। और दूसरा चीज़ देखिएगा कि योर टोकन्स में 0 दिखा रहा है। अभी मेरे पास कितने टोकन्स यहाँ पे देखिए, योर टोकन 0, टोटल ब्यूरिड कितना हो गया, इतना मैंने ब्यूरिड कर दिया है। अब यहाँ पर मेरा जो भी चीज़ है वो पूरा दिखाएगा, मतलब जो भी रिवार्ड्स आएगा उसको मैं क्लेम कर सकता हूँ ये। तो अगर आप भी चाहते हो तो सेम प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ही अनस्टेक करना रहेगा तो यहाँ पर अनस्टेक पर दबा करके यहाँ पर आपको दिखाएगा, फिर 100% पर दबा करके और अप्रूव करके अनस्टेक कर दीजिए, फिर से वो दोबारा आपका टोकन जो है आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। तो अभी मैं स्टेकिंग किया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी अनस्टेक करना चाहिए। तो अगर आपको जब भी लगेगा कि नहीं आपको मुझे इसको अनस्टेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पर स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, अब इससे क्या है कि होल्ड करने से अगर आप चाहते हो नहीं अब मैं 2 साल 4 साल 5 साल के लिए रख रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली स्टेक करके रखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ रिवार्ड्स भी मिलते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट था, मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहे ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू।